तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पर क्वेश्चन नंबर 7 पे आने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताना भूल गई थी, पर कोई नहीं, मैं भी आपको बता देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आपका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आप क्या फाइंड करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का आपको फाइंड करना है। जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी कि ये आपका सर्कल है, इसका आधा, ये जो आधा होता है इसे आप क्या बोलते हो, तो सेमी सर्कल बोलते हो। ओके, तो ये सेमी सर्कल आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। सबसे पहले सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2/r होता है। ओके, अब जो सेमी सर्कल है वो सर्कल का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि आप सर्कल को क्या कर दोगे, आधा, यानी मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दोगे। अब ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, आपका पाई आर बचा। पर अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका सेमी सर्कल है, अब ये तो इतना पूरा सर्कल था, तो आपने इसका निकाला ना, ये इसका आधा हुआ, पर इसका तो ना आपने किया, तो यानी कि इसको क्या कर दोगे, अब ये क्या होता है आपका, तो ये आपका, अब ये सर्कल है, ये क्या होता है आधा, तो ये होता है आपका डायामीटर। तो ये जो डायामीटर है, अब इसका आप सर्कल में जो पूरा जो बड़ा सर्कल रहता है उसमें डायामीटर आप उसमें प्लस नहीं करते, किसी आपको डायामीटर का काम नहीं होता है। लेकिन अब ये जो आपका सेमी सर्कल है, इसमें तो ये आधा आ गया आपका सर्कल का आधा इतना, और ये इतना क्या है आपका डायामीटर है। तो इसमें क्या कर दोगे, ये आधे में डायामीटर को प्लस कर दोगे। ओके, तो इसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे ये डायामीटर को। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। और आपको नीचे समझ में आ रहा है तो वापस ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो स्टूडेंट्स, एक बार वापस बता रही हूँ आप लोगों को। अब ये आपका एक सर्कल है। ओके, अब आपको सेमी सर्कल का निकालना है। तो ये जो आप बीच में से करते हो, ये क्या होता है आपका हाफ, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि ये एक पार्ट सेमी सर्कल है और ये एक पार्ट सेमी सर्कल है। अब जिससे आपने डिवाइड किया, ये क्या है आपका डायामीटर है, सेम उसे होता है डायामीटर बोलते हो। अब ये जो आपका सेमी सर्कल बना, ठीक है, तो अब जो सर्कल है, सेमी सर्कल क्या होता है, उसका आधा होता है। तो सर्कल में तो ये डायमीटर नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है, तो इसका आधा करोगे तो आपको इतना का ही आपको पेरीमीटर मिलेगा। लेकिन सेमी सर्कल में तो ये भी होता है ना, तब इसको, और ये क्या होता है आपका डायमीटर होता है, तो डायमीटर को क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे। तो आपको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला समझ में स्टूडेंट्स, बहुत इजी, कुछ नहीं, सबको क्या करना है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर प्लस डी। ओके, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, तो देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये जो आपको फिगर दिया है, इसे क्या फाइंड करना है, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, यानी कि जो शेप है वो कौन सा फिगर है, ये तो सेमी सर्कल है, इसका आपको डायमीटर दिया, कितना दिया है, 10 मीटर। तो सेम जैसे हमने करते हैं वैसे आपको करना है। ओके, तो जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा था सेमी सर्कल का, उसी फॉर्मूला से आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है डायमीटर, डी, यानी कि 10 मीटर आपको दिया है। अगर आप क्या निकालोगे, इसका रेडियस, रेडियस यानी कि आर, तो क्या कर दोगे, डी अपॉन 2, यानी कि डायमीटर को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये आ गया, आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो पाई आर प्लस डी। पाई की वैल्यू नहीं दी तो क्या लोगे, 22/7। रेडियस कितना है आपका 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस डायमीटर कितना है आपका 10। तो बस पहले इसको कर लो। तो देखो 22 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 22 5 होता है 110, नीचे क्या आ जाएगा आपका 7, ये प्लस 10 कर दोगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या रहता है 1 रहता है। क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 110 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 ही आएगा, प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 70 आएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7। अब दोनों को प्लस कर दो, तब का आंसर कितना आएगा, तो देखो 110 प्लस 70 करोगे तब का आंसर कितना आएगा 180, और डिवाइड कर दोगे 7 से। तो अब 180 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 मतलब 7 7 2 सा 14। अब 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 40 नीचे, फिर 7 6 सा 42, नहीं
तो 7 5 जा 35, तो 7 5 जा 35 माइनस तो 5 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 0, फिर 7 7 जा 49, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, फिर पॉइंट है तो 0 लोगे, फिर 7 माइनस, फिर आप आगे चलते रहेगा। तो पॉइंट के बाद क्या करने का, 2 नंबर लेने का, तो आपका आंसर क्या आ गया 25.71। आपको यूनिट कितना दिया, मीटर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप मीटर। ओके, तो देयरफॉर जो आपका पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल है कितना आया, तो 25.71। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ semicircle is 25.71 मीटर। तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है खत्म होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सेमीसर्कल का फॉर्मूला पुट करना है, आपको आंसर सम सॉल्व कर लेना, तो इजी हो जाएगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, तो देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। तो स्टूडेंट्स एक आपका सर्कुलर टेबल टॉप है, यानी कि टेबल है, टेबल का ऊपरी हिस्सा वो आपको कौन सा शेप का है, तो सर्कल शेप का है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या बोला है कि ये जो आपको टेबल का जो ऊपरी का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, उस पे क्या करना है, तो पॉलिशिंग करना है। और आपने देखा होगा आपको इतनी सारी लकड़ी की कंपनी में या फिर प्लाईवुड कंपनी में क्या होता है, जब कुछ टेबल या फिर कुछ भी बनाते हैं लकड़ी का, तो जब पूरा बन जाता है तो क्या करते हैं, सोचे से चिकना कर देते, पॉलिशिंग करते हैं, अच्छा उसको शेप दे देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। ओके, उसको चिकना करते हैं। तो क्या करेंगे, पूरा जो टेबल टॉप उसको क्या कर रहे हैं, एकदम चिकना कर रहे हैं। तब जो चिकना करोगे तो पूरे टेबल टॉप पे करोगे ना, कि आजू बाजू में करोगे, नहीं पूरे टेबल टॉप पे करोगे। नहीं, सबको क्या फाइंड करना है, तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, क्योंकि पूरे टेबल टॉप पे चिकना करोगे, आजू बाजू में नहीं करोगे। अब जब पूरे पे करोगे तो आपको क्या फाइंड करना रहेगा, एरिया फाइंड करना रहेगा। और ये जो आपको टेबल टॉप है उसका आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है 1.6 मीटर, यानी कि इसका आपको डायमीटर दिया कितना दिया है 1.6 मीटर। अब क्या बोला है, तो इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको जो रेट ऑफ पॉलिशिंग है, यानी कि ये जो टेबल टॉप है 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग करने का पैसा कितना है, तो 15 रुपए। तो आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल रेट ऑफ पॉलिशिंग कितना होगा, मतलब टोटल पॉलिश करने का पैसा कितना होगा, यही आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब कोई इन्फॉर्मेशन दी वो लिख लेने का। तो डायमीटर क्या दिया है आपको, यानी कि डी कितना दिया है आपको, तो 1.6 मीटर। अब आप क्या निकालोगे, रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू आर। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन 2, यानी 1.6 से क्या कर दोगे आप 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर आप 16 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2 8 16, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 8। पर कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, और यहाँ पे आपके पास एक ही नंबर है, तो एक नंबर के पहले क्या कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 0, यानी क्या है आपका आंसर 0.8 मीटर। तो आप क्या लिख दोगे, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया हमने रेडियस कैसे निकाला, ऐसे आपको रेडियस निकालना है। अब हमारा रेडियस आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ टेबल टॉप। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 3.14, तो आप क्या लिखोगे 3.14। रेडियस कितना है आपका 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स 3.14 का 3.14 ही लिखोगे। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 8 64, पर कितने नंबर के पहले पॉइंट है टोटल, यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया, 2 नंबर। तो 2 नंबर के पहले क्या लगाओगे, पॉइंट। तो एक नंबर 2 नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 314 को मल्टीप्लाई कर दो 64 से, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 4 प्लस 1 5, 4 3 12 into 6 4 24, 4 इधर 2 कैरी, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 3 18, इसको प्लस कर दो, तो 6 9 0 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी 2, यानी आपका आंसर कितना आया, तो 20096। अब टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, टोटल 4 नंबर के पहले पॉइंट है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। ओके,
क्या है आपका एरिया फाइंड करते क्या कहलाओगे मीटर स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर एरिया ऑफ टेबल टॉप कितना आया आपका इज 2.0096 मीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस्ट किसकी कीमत फाइंड करनी है, पॉलिशिंग की, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ कितने मीटर स्क्वायर, देखो ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इस रुपीज, आपको 1 मीटर स्क्वायर का जो पॉलिशिंग है इसको पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, तो 15। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 15। तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो ये जो आपका ₹15 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका एरिया ऑफ जो ये टेबल टॉप है उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2.0096 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब 2.2096 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 20096 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, इधर 4 कैरी, 5 जा 0, 4 नीचे आ जाएगा, 5 जा 0, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 0 0 12 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 0, 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 4 1 कैरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0, यहाँ पे 3। तो आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आया 301,440। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट थे, तो 4, तो 4 नंबर के पहले क्या लगा दोगे पॉइंट, तो 1 2 3 4 पे क्या लगा दोगे आप पॉइंट लगा दोगे, ओके यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। तो आपका आंसर कितना आया 30.1440, यानी कि पूरा पॉलिशिंग करने का पैसा कितना लगेगा, तो ₹30.1440। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसका आप देयरफॉर लिखोगे, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल cost of polishing is ₹30.1440। तो होप स्टूडेंट्स आपको सम समझ में आएगा, कुछ नहीं, बहुत ही इजी सम्स है। आपको पहले क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, फिर आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना होगा। तो सेम आपको इसी तरीके से आपको सम सॉल्व करना है, ओके। तो होप आपको सम समझ में आया होगा, तो हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर